बात करेंगे बरेली की। बरेली में आपको बता दें कि शहर में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया था और सपा के इस डेलीगेशन में कुल 14 नेता थे, जिन्हें शनिवार को बरेली जाने से रोक दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान मौके पर सपा नेता माता प्रसाद पांडे, इकरा हसन सहित कई बड़े नेता शामिल थे। बता दें कि सपा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपने वाला था। बरेली दौरे पर जा रहे सपा नेता माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। इसके बाद भी माता प्रसाद ने बाहर निकलने की कोशिश की तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए रोक लिया। इसके बाद माता प्रसाद पांडे ने कहा कि बरेली आज नहीं जा पाए तो कल जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। वहीं सपा नेता हरेंद्र मलिक, मोहिबुल्लाह नदवी और इकरा हसन बरेली के लिए निकल गए थे। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि हमें अभी नोटिस के बारे में नहीं पता, हम बरेली जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। वहीं माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सांप्रदायिक मामला नहीं है हिंदू मुस्लिम का, जो हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। केवल ज्ञापन देने एक समुदाय जा रहा था, उसके साथ मारपीट हो गई। वहां एक समुदाय पुलिस प्रशासन से डरा हुआ है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। संभल सांसद के घर के बाहर तो भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई। तो सपा का यह डेलीगेशन बरेली जाना चाह रहा था, लेकिन सपा के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें माता प्रसाद पांडे, जियाउर रहमान बर्क और इकरा हसन जैसे नेता शामिल हैं। बता दें कि डेलीगेशन को बरेली जाने से रोका गया और बरेली में स्थितियों को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। प्रशासन की तरफ से लगातार सख्ती भी बरती जा रही है और तमाम व्यापक कदम भी यहां पर उठाए जा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और किसी भी तरह से हालात न बिगड़े, इसको लेकर तमाम कदम यहां पर प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वहीं आज सपा का एक डेलीगेशन बरेली के लिए निकला, लेकिन आपको बता दें कि उस डेलीगेशन को रोक दिया गया और कई सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए रत्नेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश जी, बहुत स्वागत है आपका। रत्नेश जी, धन्यवाद। आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन बरेली के लिए निकला, लेकिन कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, कई नेताओं को वहां जाने से रोका गया। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी कार्रवाई को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी प्रमुखता रही है कि कानून एवं व्यवस्था को प्रदेश में बनाए रखा जाए। डेलीगेशन जाए मिले, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं बरेली में, अभी पिछले शुक्रवार को जिस प्रकार की वहां पे दंगे जैसी स्थिति बनी, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार कार्य कर रहा था। कल शुक्रवार के दिन वहां पर शांतिपूर्वक जुमे की नमाज भी कराई गई। वहां पर स्थितियों को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। अब विपक्षी दलों को अगर राजनीति करनी है तो वो राजनीति कर सकते हैं, लेकिन अगर विपक्षी दलों के जाने से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, प्रशासन को ऐसा लगता है कि प्रशासन ने जो निषेधात्मक कार्रवाई की होगी वो विधि सम्मत और संविधान सम्मत ही की होगी। अब अगर इनको लगता है कि मिलना चाहिए तो आप बाद में भी जाके मिल सकते हैं। अभी वहां की स्थितियां, या तो विपक्ष के नेता इस बात की गारंटी दे दे सरकार को और प्रशासन को कि उनके जाने के बाद कोई दंगा नहीं भड़केगा, कोई कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न नहीं होगा। रत्नेश जी, हमारे साथ मयंक शुक्ला हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका। मयंक जी, बहुत धन्यवाद आपका। लगातार जिस तरीके से डेलीगेशन बरेली जाने की मांग पर अड़ा हुआ है, कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी यहां पर किया गया, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस वक्त वहां पर काफी ज्यादा संवेदनशील है, तो क्या वजह है कि इस तरीके से वहां पर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं क्योंकि बरेली का ही हूँ और हमारे जो भाजपा प्रवक्ता जी हैं वो कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लिख के दे कि कोई बवाल नहीं होगा, तो मैं अभी स्टाम्प भिजवा दे जिलाधिकारी महोदय से, हम लोग लिख के दे देंगे, क्योंकि शायद इन्हें भूल गए हैं कि बवाल कराने का जो विभाग है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी भाईचारा एकता की मिसाल पेश करती है। तो
बवाल कराना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जाके कराती आई है, इसलिए उन्हें वही लगता है कि दूसरे लोग भी वही कराएंगे। और रही बात बरेली की, तो बरेली में कोई बवाल नहीं था, एक जुलूस था, उस जुलूस पे कार्रवाई करी, उसके बाद जिस तरीके से नेट बंद करके माहौल खराब करना, इंटरनेट बंद करना और तमाम तरीके की साजिश प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, शासन द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी, जो जनता द्वारा चुने हुए नेता हैं, सांसद जो जनता द्वारा चुने हुए हैं, जो जनता की बात रखने का काम करते हैं, जनता ने उन्हें चुन के इसलिए भेजा है कि जनता के हितों की बात कर पाए। अगर उनके जाने से कोई दिक्कत होती तो जनता वो जवाब देते कोई शासक, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रशासन का सिर्फ इतना कहना है कि आपके आने से माहौल खराब होगा, ये कोई बात नहीं हुई। सर यहाँ पे क्योंकि सरकार और प्रशासन बहुत सारी बातें छुपाना चाहता है, उनको ये लग रहा है कि अगर यहाँ पे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आएगा तो उससे बहुत सारा सच सामने आ जाएगा। ठीक है रत्नेश जी, सुन पा रहे हैं ना आप? तमाम बड़े आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि आप बातों को छुपाना चाहते हैं, यही वजह है कि डेलीगेशन को रोका जा रहा है। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि दंगा कराने की बात इन्होंने की। मैं आपको एक डेटा देता हूं, समाजवादी पार्टी की 2012 से 2016 तक जो 4 साल की सरकार थी, उसमें प्रतिदिन 24 रेप होते थे, 21 अटेम्प्ट टू रेप होते थे, 35 किडनैपिंग होती थी, 13 हत्या होती थी, 19 दंगे होते थे, 136 चोरियां होती थी। इनके 4 साल के कार्यकाल में 93 लाख से ज्यादा अपराध रजिस्टर्ड हुए थे, और वो उस समय रजिस्टर हुए जब अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं का शासन चलता था इनकी सरकारों में। इनके मुख्यमंत्री उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। तब 93 लाख अपराध रजिस्टर हुए थे, तो सोचे कितने ऐसे अपराध होंगे जो उनकी सरकार में रजिस्टर भी नहीं हो पाए। और ये लोग आज हमको कानून व्यवस्था की बात बताते हैं। मैं फिर कहूंगा कि किसी को भी आई लव मोहम्मद कहने से हमारी सरकार ने मना नहीं किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी, जो नेता साथी हैं, वो अपने गले में आई लव मोहम्मद की तख्ती डालने घूमे। उनको कोई गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ कोई मुकदमा लिखे तो आप कहिए, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद बोलकर अराजकता फैलाएंगे, कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनेंगे, आप विधि का उल्लंघन करेंगे, तो उसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और पूज्यमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने प्रत्येक पुलिस वाले को समझावन दास के रूप में बैठा रखा है। मयंक जी समझोगे तो ठीक है। देखिए, तख्ती लटका के जो घूमने की बात कह रहे हैं, मैंने इनके पीछे नहीं बोला। तख्ती लटका के तो इन्हें भाजपा के लोगों को घूमना चाहिए। रत्नेश जी आ रहा हूँ, जवाब ले लेते हैं। अगर वो वीडियो अगर आप निकाल के देखेंगे तो जो जुलूस आया, ठीक है, हो गया, इनका बता दीजिए, उसके बाद बोलूंगा मैं। आपके बीच में नहीं बोला था भाई, सुनिए, या बीच में बंद रहे उससे उछल कूद मत करिए। एसएसपी हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हो, आप एंकर की बात नहीं सुन रहे, एंकर कह रहे चुप हो जाओ, चुप ही नहीं हो रहे, चुप रहिए। ठीक है, एक एक करके थोड़ी सी गरिमा बनाए रखिए। ठीक है रत्नेश जी, जवाब ले लेते हैं। मयंक जी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ, लटका के जरूरत इनको है गले में, हम दंगा ही रहे हैं, दंगा कराने का काम भाजपा ने। अभी बड़े बड़े बताइए, सिखा रहे हमें, खुद बोलना नहीं आता इन्हें, समझाएंगे, इन्हें समझाइए भैया, इनको नंबर खत्म हो गया है। बोलिए मयंक जी, अपनी बात रखिए जल्दी। तो गले में तख्ती लटका के घूमना भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। वो तख्ती पे ये लिखे कि हम पुराने दंगाई हैं, हम दंगा प्रायोजित कराते हैं। अरे बीच में मत बोलिए, आपने बोला ना, मैंने तो नहीं बोला, आप जब बोले तो हम नहीं बोले। तख्ती डाल के हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को बुलाया करिए, जिन्हें डिबेट करना नहीं आता। फोन करते हमें, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं। अब आपको तख्ती पे लटकाइए कि हम दंगाई हैं, आप लोग दंगाई रहे हैं, दंगा कराने प्रायोजित काम करते हैं आप लोग। एंकर महोदय बोलने दीजिए, या तो म्यूट कर दीजिए या फिर मुझे बता दीजिए। ठीक है, एक एक करके रत्नेश जी जवाब ले लेते हैं, फिर आप अपना सवाल रखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो ये जानती है कि किस तरीके से बवाल करा के, दंगा करा के हमें सरकार में बने रहना है। पहले ये दंगा करा के सरकार में आए, अब दंगा करा के, बवाल करा के सरकार में बने रहना चाहते हैं। इन दोनों बातों को समझते हुए जान लेना चाहिए कि भाजपा ने तख्ती लटकाने की बात करी, मैंने नहीं करी, मगर तख्ती लटकाने की बात है तो इन्हें कहना चाहिए भाजपा वालों को तख्ती लटका के कि हम पुराने दंगाई हैं, हमें और कुछ नहीं कहना है रत्नेश जी। अलावा ठीक है प्रदेश में देखिए अब इन्होंने मुझे बीच में मत टोके सपा के जाते, ठीक है, मैं भी जवाब दे देता हूँ। आप देखिए, जो बरेली का जो वीडियो आया, उसमें एसएसपी ने कहा कि आप लोग आए, आपकी बात शासन तक, आपकी बात सरकार तक पहुंच गई, अब आप लोग अपने घर जाइए। उसके बाद क्या वो लोग वापस लौटे? नहीं लौटे ना, उन्होंने हंगामा किया, अराजकता फैलाने का प्रयास किया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बने। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके कार्रवाई की ना।
और ये वीडियो है उस बात का। तो क्या ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि दंगा करने वाले, अराजकता फैलाने वाले लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जहां आप एसपी की हत्या कर देंगे, डीएसपी की हत्या कर देंगे, सिपाही की हत्या कर देंगे, इंस्पेक्टर की हत्या कर देंगे, सीएमओ को किडनैप कर लेंगे और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जहां आप सीओ को गाड़ी में बांध के दौड़ाएंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून एवं संविधान के अंदर रहकर काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो ठीक है। आतंकी प्रवृत्ति को देने वाले मौलाना हो, चाहे इनके शफीकुर रहमान भक्त जैसे सांसद हो, कानून और संविधान में रहकर काम करेंगे तो स्वागत है। चलिए, ठीक है। की जाए तो ठीक है रत्नेश जी। शफीकुर रहमान बर्क जी का निधन हो चुका है, तो सामान्य ज्ञान तो इनका वैसे ही कमजोर है। और ये वो भाजपा की सरकार है जो एक माँ बेटी को जेसीबी और बुलडोजर के माध्यम से जिंदा जला देती है। अपराध के मामले में मुझे लगता है थोड़ा सा ज्ञान ठीक करना चाहिए। एनसीआर अच्छा ठीक है मयंक जी, ठीक है उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए, हमारे पास थोड़ा सा समय कम है। मेरा बस सीधा सा सवाल आपसे ये है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में। ठीक है मयंक जी, कि महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है, आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी करने का काम भाजपा कर रहे हैं। अच्छा मयंक जी, सीधा सवाल मेरा, और समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, इतनी इजाजत देता है समय कि हम इस चर्चा को हमें रोकना होगा। लेकिन सवाल सीधा सा ये है कि जब इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो काफी गंभीर वहां पर बनी हुई है, संवेदनशील इलाका है, तो ऐसी जगह पर इस वक्त जाने की जिद क्यों? कोई संवेदनशील नहीं है, बरेली बिल्कुल शांत है, कोई बवाल नहीं हुआ। जितना बवाल हुआ पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसकी वजह से बवाल फैला और नेट बंद करके सिर्फ पैनिक करने का काम प्रशासन और शासन कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बिना बवाल किए ही बवाल कराने की स्थिति बनाई हुई है। बरेली पूरा शांत है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब के तहत हम लोग रहते हैं। चलिए मयंक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रत्नेश जी, उनका तो साफ तौर पर यही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो आप लोग खराब कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन खराब कर रहा है और जबरदस्ती का हुआ बनाया गया है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की जनता उनको विपक्ष में बैठने का सौभाग्य दे रही है और वो लोग विपक्ष में अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि समाजवादी पार्टी राज्य में और केंद्र में कांग्रेस विपक्ष में बहुत अच्छा काम करते हैं। और प्रभु श्री राम से मेरी प्रार्थना है कि इन लोगों को अगले 25-30 सालों तक विपक्ष में ही रहने की लायक सीटें दे दिया करें, ताकि ये लोग जनता के हित में काम कर सके। और रही बात वहां जाने की, तो स्थिति वहां पर क्या थी मैंने स्पष्ट बता दिया। एसएसपी ने क्या बोला था, उसके बाद दंगा करने का प्रयास किया गया। किस प्रकार से तौकीर रजा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के सानिध्य में रहते हुए किस प्रकार की अकूत संपत्ति बनाई, उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए, दिक्कत ये है ना कि जब कानून का पालन ना करने वाले लोगों से कानून का पालन कराया जाता है तो ऐसे ही चिल्लम मचाते हैं वो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संविधान और कानून के तहत रहकर आपको कार्य करना होगा। चाहे आप पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए रत्नेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बरेली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार करने के लिए पुलिस तमाम तरीके के व्यापक कदम यहां पर उठा रही है और फिलहाल सपा की डेलीगेशन को बरेली जाने से रोका गया है। कई सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी का जो आक्रोश है वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है।